जो जम्मू में हालात 2-4 दिन से बने हुए हैं, ये हम लोगों के लिए, हमारी स्टेट के लिए, खासकर हमारे जम्मू डुग्गर लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे नहीं होने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट्स, हमारी स्टेटमेंट की गवर्नमेंट्स के प्रयास से हमारे स्टेट के हालात बिगड़े हुए थे, और उन दोनों दिल्ली के भी और स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स के प्रयासों से आज हमारे हालात नॉर्मल होने जा रहे थे, और काफ़ी हद तक नॉर्मल भी थे। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं 3-4 दिन से, 10 दिन से जो हालात बनने जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। उस चिंता के कारण ही आज हम जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे खासकर, मैं अपनी विचार रखूँगा, हमें समझ नहीं आती कि जब के जो गवर्नमेंट है, दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो दिल्ली के द्वारा बनाए हुए हमारे जहाँ पे एलजी साहब हैं, जबकि हमारी ये डिमांड है, सब कहते हैं, जितने भी मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा हम पढ़ते हैं, तो यही सब यही कहते हैं कि ये डिमांड जेन्युइन है। अगर ये डिमांड जेन्युइन है तो फिर मानी क्यों नहीं जाती है? हमें सिर्फ यही अफसोस है, आज ऐसे हालात बन गए कि हमारी युवा पीढ़ी रोड पे आ गई और हालात खराब हो गए। मैं यही अपील करूंगा इस माध्यम से, बाकी भी लोग अपने अपने ख्यालात रखेंगे कि ये ऐसे हालात ना बने, लोगों को इस सिस्टम में ना धकेला जाए, लोग आराम से जैसे पहले रह रहे थे। जो हमारी जेन्युइन, हम बाकी डिमांडें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो जेन्युइन डिमांड है, जबकि जो गवर्न कर रहे हैं इस स्टेट को, वो भी मान रहे हैं कि ये सही है, तो फिर क्यों नहीं मानी गई? इसी के साथ मैं, बाकी जो मेरे साथ बैठे हैं वो भी अपने अपने ख्यालात रखेंगे। बाकी हमारी तरफ से जो भी इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा समर्थन रहेगा। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन के साथ हम उनके साथ हैं। जय हिंद। शुक्रिया जिन्हें भी मीडिया पर्सन दे मतलब सिरे सारे नुमाइंदे हो। मैं जनरल जोरावर सिंह कमेटी का प्रधान, तो मेरी जी मतलब मेरी पूरी टीम जी है उसका सारी उनकी बाकी जड़ियाँ दूजियाँ एसोसिएशन जड़ियाँ साढ़े कन्नै आई दियां, क्योंकि इस मतलब नहीं पहले सीनियर सिटीजन फोरम वाले बोले, और भी दूजियाँ टीमां जड़ियाँ आई दियां, सारे का एक जॉइंट मतलब साढ़ा जी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस होआ दी है। क्योंकि जी जम्मू युवा राजपूत सभा के जोड़े लोगों जी अपनी डिमांड रेज की दी है वो बड़ी जैनुन है। और क्योंकि जब सड़क की हालत नहीं, तुम लोगों की सुविधा नहीं दे सकते, क्यों मतलब नहीं पैसा लोगों को मतलब नहीं क्यों गलत वसूल किया जा रहा। गवर्नर साहब आपू ही मना दे कि भाई ठीक है इस पर विचार करके, लेकिन एक गुड गवर्नेंस का उन्होंने अस नहीं समझते कि भाई ये कोई अच्छा तरीका कि इन्ने दिन का लोगों की तंग करा दे, उन्हें लोगों के अंदर बंद कर दिता। और तमाम जिन्नियां जम्मू दियां एसोसिएशन और भी अनवार एसोसिएशन है या कोई और दूसरी जिन्नियां एसोसिएशन सारियां लोग इस पर सपोर्ट करा दें। और मैं समझना कि इसका जो जल्दी को जल्दी जी गवर्नमेंट की अस मतलब नहीं एक करने कि इन्हें जल्दी को जल्दी इस मसले हल किया जा। और जिन्ने लोग भी जेडे मुलानी पुलिस ने चुके हैं, ये सारे बिला शर्त इन्हें लोगों की रिहा जल्दी को जल्दी किया जा, क्योंकि इन्हें अपनी कोई इनकी कोई ऐसी मुदाखलत नहीं है, जैनुअन डिमांड है लोगों वास्ते। मुला नहीं अगर लड़ा दे तो मुला नहीं फिर उनका मुला नहीं कानून करा, क्योंकि उस तो मुला नहीं वो चार मुला करा जो बाकी मतलब लंबे रूट वाले भी हैं, जां ये जेडे इन्हें लोगों का बड़ी डिमांड है रियासी कटरा के लोगों की, इसी फौरी तौर पर इस मसले भी सरोर मतलब टोल पोस्ट तक कन्नै कन्नै इसी भी हल किया जा। क्योंकि गुड गवर्नेंस का मतलब जी लोग बड़े सारे मुद्दे जेडे जम्मू च हालात खराब करने वास्ते कितने कोई डेली वेजेस का मसला, कोई मिडे का मसला, कोई वो है गुड गवर्नेंस नहीं, बस गवर्नमेंट कन्नै करने कि अच्छी मतलब गवर्नर साहब अच्छा काम करा दें। अच्छा ये सारे मसले जेडे हल होने चाहिए और फौरी तौर पर, क्योंकि जम्मू के हालात जेडे खराब नहीं किए जान। अगर कोई भी ऐसी हो तो इसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो, साढ़े लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं हो। और अस उस एसोसिएशन कन्नै जी जम्मू मतलब रेज करा देना सारे मसले, अगर नहीं हालात ठीक हो तो अस फुली उन्हें सपोर्ट करके, और उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो। थैंक यू। अज की प्रैस वार्ता जी है
ये जनरल जोरावर दी कमेटी जी रियासी डिस्ट्रिक्ट की है उनका आह्वान पर और उन्हें समर्थन करने वास्ते मैं बिशन मगोत्रा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी का अर्बन प्रधान जियां कि इन्हें भी ये गल आखी कि जिहड़ा मुद्दा जम्मू च गरमाए दा और जम्मू के डोगरे कन्ने जिहड़ा मतभेद ये सरकार करा दी है यूटी सरकार जिहड़ी LG दे तरह जम्मू कश्मीर च सरकार चला दी ये सरकार जिहड़ी है तानाशाह का रूप इन्हें इस वेले अपनाए दा जबकि 21 तरीक का उन्हें युवा राजपूत सभा ने एक ऐलान किया कि 21 तरीक तक तुस इस रोड टोल प्लाजा की खत्म कर दियो क्योंकि रोड नहीं तो टोल कहदा जब रोड नहीं तो टोल नहीं रोड नहीं तो टैक्स नहीं रोड की मेंटेनेंस वास्ते तुस साढ़े कोला टोल रस्ता है टैक्स लैंदे हो रोड नहीं है तो फिर टोल कहदा इसकी उन्हें तुंदे कोल पूरेबंद तरीके कन्नै तुसेंगी हफ्ता पहले एक वार्निंग दी थी कि तुस 21 तरीक तक इसका समाधान तुप्पी लाओ नहीं तो उसके बाद अस इस टोल पोस्ट की उखाड़ी देगे फिर आश्वासन जिला LG ने दिता तो उन्हें आख्या कि अस टोल की उखाड़ के नहीं मगर उत्थे तक रस जाके जुलूस लईए और पुरमन तरीके कन्नै जो युवा राजपूत सभा जी है उत्थे गई और पुरमन तरीके कन्नै उन्हें रोड के कंढे अपनी दरियां पाई है और उत्थे प्रदर्शन करा दे कि टोल की बंद किया जा टोल जिहड़ा जिस दिन वो उत्थे रहे पूरा दिन उस दिन तो टोल नहीं ले गया मगर ये जिहड़ा अज दा युग है जिहड़ा मीडिया का पोर्टल है पोर्टल के रस्ते असें एक आला अधिकारी का एक बयान सुनिया कि जब LG साहब ने यह गल आखुड़ी कि टोल नहीं लैता जाग तो तुम रिटर्न च की मंगा दो क्योंकि युवा राजपूत सभा आखा दी कि रिटर्न च LG साहब देन तो उसके बाद अस इत्थों हटी आगे वो जेडे सीनियर एक पुलिस के अधिकारी है उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आया कि रिटर्न कहता जब एडी बड़ी चेयर तुसें ये गल आखा दी कि कल कोला टोल नहीं लैता जाग राती के 11 बजे युवा राजपूत सभा की जिन्नी भी कमेटी आई जां उनते कहते जेडे लोग उत्थे बैठे रहे उन्हें की सारे पुलिस डिटेन कर लैंदी ये दुगली पॉलिसी जी है ये सारी समझ को बाहर है इसलिए अस युवा राजपूत सभा की मेरी पूरी पार्टी पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी की पार्टी युवा राजपूत सभा की सपोर्ट करती है और फिर उन्हें की डिटेन करने के बाद दूसरे दिन उनके पर केस पाए जाते उनके पर पर्चा लगता और अज उन्हें की असें सुनिया कि राती उन्हें की कठुआ जेल च शिफ्ट किया गया ये बर्दाश्त नहीं किया जाग मैं तो आखूंग रियासी के व्यापार मंडल की भी यह गल आखूंग और रियासी की बाकी संस्थान जिन्हें सनातन सभा के प्रधान इतने बैठे थे मैटाडोर यूनियन के प्रधान इतने बैठे थे जोरावर सिंह कमेटी के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान इतने बैठे थे ये चीजा अगर डोगरे कन्ने अगर साढ़े कन्ने जबरदस्ती अगर असें दबाया जाता तो डोगरे हुण दबने वाले नहीं है डोगरे मिठी जुबान च आवाज भी सुनते हैं और करते भी हैं और डोगरे जिला जागते हैं तो फिर डोगरे दी जंगां जिहड़ियां न वो घसमान हो जाते इसलिए LG साहब की चाहिए कि ये यूपी नहीं है ये बिहार नहीं है जम्मू के लोगों की आवाज की सुनो जम्मू की अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तुम चला दे तो जम्मू के लोगों की आवाज भी तुसें सुनना पौनी क्योंकि तुसें जदों की ड्यूटी बनी दी है ऐसे ऐसे प्रबंध तुस जम्मू के लोगों पर लाई जा रहे हो जिहदे कन्नै तुसें जम्मू के लोगों का खून चूसने का काम शुरू किया जियां कि जोरावर कमेटी के प्रधान साहब ने आख्या कि बंड टोल प्लाजा भी लूट घसूट जी है वह भी बनी दी है अगर उत्थे कोई बोलता तो वह बंड टोल प्लाजा के गुंडे उसी मारा पै जाते हैं चाहे वह अच्छे करे रहा चाहे वह सीनियर सिटीजन गड्डी चला रहा चाहे वह कोई छोटा आदमी गड्डी चला रहा उसी मार पै जाती है उत्थे अद्धा अद्धा घंटा 20-20 मिनट 15-15 मिनट अस उत्थे बंड टोल प्लाजा पर जाम फसे रहोने जबकि NHI की गाइडलाइन है कि अगर तुस 15 सेकंड 20 सेकंड गड्डी रुकती है तो टोल लैने के अधिकार नहीं है तुंदे कोल ये उनका क्या कानून बनाए दा फिर अद्धे अद्धे घंटे बाद रिंगी गड्डियां उतों टपदियां फिर भी टोल वसूलिया जाता ये भी लूट घसूट जी है बंद टोल प्लाजा की ये भी बंद होनी चाहिए और युवा राजपूत सभा की सारा समर्थन जिले भी जनरल जोरावर सिंह की कमेटी असें आदेश देग या जिस वेले युवा राजपूत सभा के प्रधान असें आदेश देंगे साड़ी पार्टी का पूरा समर्थन उनके कोल अज की जी रियासी की प्रेस वार्ता
ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਆਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੇ जनरल जोरावर सिंह कमेटी के सनातन धर्म सभा द्वारा उत्थे सदी गई है मेरे मैं बंसी लाल ठाकुर उनकी सपोर्ट में मैं ये आखं कि जेड़ा जम्मू के सारे नौजवान साथियों पर राजपूत युवा राजपूत सभा के डुक्कर के जोड़े लोग ने उनके उपर जुल्म जोड़ा हुआ है अस उनका भरपूर समर्थन करने और मैं इस स्टेज पर LG प्रशासन की मैं आखना चाहना कि तुस उन्हें रिहा करो तो जोड़ा गैर कानूनी टोल प्लाजा है सरूर विच उसी बंद करो क्योंकि वो पार्लीमेंट में भी वह डिसीजन हो चुका इतों के मिनिस्टर भी आखिए जोड़े रेलवे मिनिस्टर के ना अपने एकड़े मिनिस्टर हैं गडकरी साहब उन्हें भी आख्या कि 60 किलोमीटर के कोई नहीं हो सकता दूआ ਉਹਦੇ कन्ने कन्ने साड़ी रियासी की एक बड़ी बड़ी डिमांड है कि जेड़ा वन टोल प्लाजा है इत्थे साढ़े लोगों कन्ने बड़ा जुल्म होंदा है और जेड़ा जेड़े बिल्कुल 5-5 10 किलोमीटर लोग कच्छ जिन्हें टप्पने जाना होंदा उनके कोलों वसूल करते हैं अस आखने कि ये साढ़े वास्ते जदों दा ये गवर्नरी राज होया है एक बड़ा बड़ा जुल्म है एक स्टेट की डेड बॉडी बनाई ओड़िया और दूआ लोगों कन्ने इन्ना जुल्म हुआ था अज डोगरे असल साढ़े जम्मू के लोगों ने जिस वेले 370 गया था बर्फी वंडी और इन्हें आख्या अज जम्मू के लोगों कन्ने देखो उन्हें आखदे कि कश्मीरी खाइए अज ये लोग इत्थे बैठे दे ये सरकार जिहड़ी चलाती है ये जिहड़ी जियां पहले अंग्रेजें वेले नहीं वायसराय चलांदा अपना बंदा बिठाइए इयां सेंटर के लोग इत्थे बिठाइए चला दी और इत्थों के जिहड़े नुमाइंदे ने उनके मैं उन पार्टी के जेडे आखने अस इत्थे बैठे दे तुंदे फिक्र नहीं करना लेकिन मैं उन्हें आखना चाहना तुस इन्हें नौजवानों कन्ने जो जुल्म हुआ था जिन्हें गैर कानूनी तरीके कन्ने अरेस्ट किया था उन्हें फौरी तौर पर रिहा करो और ये तुसें लोकें फिर लोगों को जाना वोट लेने इन्हें लोग ये लोग ने तुसें सत्ता करने वाले लेकिन अज इनके कन्ने ये जुल्म हुआ था और जम्मू के लोग जेडे बाशूर लोग हैं जेडे वो खामोश रहो मैं एक बारी फिर इस डिस्ट्रिक्ट जी LG सरकार है और इन्हें मैं आखं क्योंकि इन्हें पता है जम्मू कश्मीर की बार एसोसिएशन ने क्लियर कर ओड़िया बार एसोसिएशन के प्रधान ने उन्हें आख्या कि ये बिल्कुल इस दायरे में नहीं आता है कि इसी इतों टोल प्लाजा वसूल किया जाए ये गैर कानूनी तरीके कन्ने और कैसा अड्डा बने है और इसी खत्म करना चाहिए और उसी फौरी तौर पर उन्हें लोगों की और जेडे नौजवान उन्हें रिहा करना चाहिए अगर नहीं किया तो साड़ी पार्टी जी है फुल सपोर्ट जी है उनके आ जा शाना मशाना। मैं अजय सलालिया जनरल सेक्रेटरी प्रदेश यूथ कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि हमारे साथियों ने सीनियर साथियों ने आज की इस प्रेस वार्ता का ब्रीफ कर दिया, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और जिस मुद्दे के ऊपर आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उस पर बात करना चाहूंगा और आपके माध्यम से जितने भी लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। युवा राजपूत सभा की जो डिमांड्स थी अगर हम उसको देखें तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मानी नहीं जा सकती। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर रोड नहीं है तो टोल नहीं है। जब तक आपकी रोड सही नहीं होती है तब तक आप इसको एग्जम्प्ट करें टोल से, क्योंकि जब तक रोड थी आज दिन तक कभी भी किसी ने यह मांग नहीं की कि आप टोल ना लें। जब से रोड की हालात बिगड़ी हैं तब से लेके और आज दिन तक बार बार ये इनको मैसेज दिया गया कि बाहर से जो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रद्धालु आते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जो लोग आ रहे हैं, उनको लूटो मत, उनको उस टाइम पीरियड के लिए एग्जम्प्ट किया जाए। अब आज की डेट में ये लड़ाई बढ़ चुकी है और ये टोटली उखाड़ना बनता है यहां से, क्योंकि ये कानून के दायरे से बाहर चीज आ रही है, क्योंकि 2 टोल 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं आ सकते। और बार बार जो ये चीज कही जाती है कि ये एलजी प्रशासन के माध्यम से हो रहा है, एलजी प्रशासन तो इसमें इन्वॉल्व है ही है, इसके साथ
इसका लेना देना एलजी के साथ कुछ नहीं है। ये डायरेक्टली जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत ये गवर्न होता है और ये डायरेक्ट गडकरी साहब के हाथ में है। जा तो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप नालायक है, जा तो जम्मू कश्मीर के एलजी नालायक है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक ये बात नहीं पहुंचा रहे हैं। जा उनको ये बताया गया है कि यहाँ पे टोल नहीं है और ये इलीगली तौर पे ये जो लूट खसूट जो की जा रही है। तो युवा राजपूत सभा ने जो ये एक बीड़ा उठाया और एक लोगों के लिए रिहायत के लिए और जनरल डिमांड्स जो थी इन पे जो उन्होंने आवाज उठाई, आज रियासी की जनता ने पूरी सपोर्ट कर रही है उनके इन काज को। और इसके साथ ही साथ जो स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से लग रहे हैं। आप सहूलियत अगर लोगों को देना चाहते हैं तो लोगों को सहूलियत दें, पहले लोगों को ये तसल्ली करवाएं कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। मैं उस पर बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, ये स्मार्ट मीटर जब बहुत बड़ी एक धांधली है, ये इंस्टॉल करवाए जाएंगे पीडीडी के माध्यम से और कल को ये प्राइवेट कंपनी को दिए जाएंगे जो आने वाले वक्त में, और जो आज भी टेस्ट कर रहे हैं उसमें भी ये क्लियर हो रहा है कि अगर आपका नॉर्मल मीटर 500 रीडिंग 500 देता है तो वो उसका डबल जो है स्मार्ट मीटर 1000 चाहते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर की जनता जो है इस तरीके के मीटर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा इशू जो अभी इन्होंने बात की, जो जिससे कि हमारे रियासी के लोग 2014 से लेकर आज दिन तक लगातार इसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उसके ऊपर भी बात करना लाजमी हो गया है कि हमारे पे जो ये टैक्स वसूला जा रहा है, टोल टैक्स जो वन टोल टैक्स है, उसके ऊपर भी हमें बात करनी होगी, उसके ऊपर भी हमें रियासी की जनता को आवाज उठानी होगी। क्योंकि हम सिर्फ 10 किलोमीटर का पैच जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बदले हमें बराबर उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है जितना कि उधमपुर वाले को देना पड़ रहा है, जितना श्रीनगर वाले को देना पड़ रहा है। ये बड़ी हमारे साथ जाती है। इसके साथ ही साथ अगर ये कहें कि हमारे पास ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि जहां पे हम इसको एग्जम्प्ट कर सके, तो ये सरासर इनकी नालायकी है और ये जानबूझ के हमें कुछ देना नहीं चाहते। अगर ये चाहे तो रातों रात एक लेटर के माध्यम से ये हमें एग्जम्पशन क्लॉज दे सकते हैं, क्योंकि NHAI की गाइडलाइन में, उसके कानून में ये प्रावधान है कि किसी भी टोल को किसी भी एरिया के लिए एग्जम्प्ट किया जा सकता है, उसको माफ किया जा सकता है जिस कैटेगरी में रियासी के लोग जो है फिट बैठते हैं। इसलिए मैं रियासी की जनता से अपील करूंगा कि वक्त आ चुका है, आओ हम घरों से बाहर निकले और इस सरकार की तानाशाही पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाएं। मैं तिलकराय शर्मा सीनियर सिटीजन सोशल वेलफेयर की तरफ से और NHPC ऑल इंडिया NHPC एम्प्लॉय फंड का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। जनरल सेक्रेटरी ये जो जनरल जोरावर सिंह जी ने युवा राजपूत सभा के लिए सभी को मंथन किया, या हम उनके बिल्कुल साथ हैं। अगर वो स्मूथली कुछ कर रहे थे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि उनको आप अरेस्ट कर लें और उनको साथ बेन्याय करें। और ये कहते हैं कि जो टोल प्लाजा है 60 किलोमीटर के अंदर, सभी दोस्तों ने बोला नहीं होना चाहिए। हमें ये बताएं कि जो भी रूल हमारे डोगरों के लिए ही आता है, स्मार्ट मीटर जो आते हैं वो हमारे जम्मू के लिए आते हैं, क्या श्रीनगर में नहीं पहुँचा सकते? हमारे यहाँ पे 6 टोल प्लाजे हैं और श्रीनगर में 2 टोल प्लाजे हैं, क्या हमारे डोगरों के साथ जम्मू वालों के साथ इंसाफ हो रहा है? हमारे कहते हैं 25 शेर 5 जीत के गए हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं वो? तब वो बातें बड़ी बड़ी करते थे, हम टोल प्लाजा उखाड़ कर फेंक देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज कहाँ सोए हुए हैं वो? उनको बाहर आना चाहिए, इन लोगों का साथ देना चाहिए, इन लोगों का खून नहीं पीना चाहिए। बाकी ये कहते हैं हर जहाँ भी NHPC का प्रोजेक्ट होता है वहाँ हर 10 किलोमीटर के अंदर बिजली फ्री मिलती है। क्या MOU जो साइन हुआ था NHPC का साथ, अगर 370 जहाँ से टूट सकता है क्या वो MOU टूट नहीं सकता है? इनकी अभी गवर्नमेंट सेंटर में बैठी हुई है, जहाँ पे LG जो यूपी से हार के जहाँ आके बैठे हुए हैं, ये सिर्फ जम्मू वालों को ही तंग करने आए हुए हैं। इसलिए मैं इनके साथ पूरा साथ देता हूँ, जो भी है उनको सभी को बिना केस डाले हुए रिहा किया जाए और ये हमें मजबूर ना किया जाए डोगरों को कि हमें मजबूरन
बाहर सड़कों पे ही आना चाहिए। क्या यही सोचते हैं कि हमारे युवा सड़कों पे ही नाचते रहें, कोई बेरोजगारी के ऊपर नहीं जाए, कोई महंगाई के ऊपर नहीं जाए? इनका यही एक मुद्दा है, लोग भटकते रहे, कोई आधार कार्ड बनाता रहे, कोई वोटर कार्ड बनाता रहे, कोई कुछ करता रहे, ये महंगाई के ऊपर भी ना जाए। जो सही मुद्दे हैं उनके ऊपर एक ध्यान ही नहीं आने देते लोगों का। मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप सोए हुए हैं तो जाग जाएं। अब ये डोगरा भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जो भी रूल है बाहर के लोगों के, आप कहते हो जहां बोर्ड बनेंगे उनको घर मिलेंगे, उनको 3 मरले का प्लाट मिलेगा, जहां के लोगों को आप उखाड़ना चाहते हो, ये कोई अच्छा काम ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा वक्त आ गया है जागने का, और मैं पूरा साथ सभी का दूंगा। मैं सुदेश शर्मा मेट्रो यूनियन एजेंट से बात कर रहा हूँ। मैं अपनी राजपूत सभा का पूरा साथ देता हूँ। जैसे कि हमारे भाइयों को छोड़ा नहीं गया, तो हम अपनी यूनियन को बिठा के पूरा निर्णय लेके चक्का जाम पे उतर जाएंगे। राजपूत सभा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, यही मैं बोलना चाहता हूँ। नहीं, ये मुद्दा सही है, इसलिए इनका साथ दे रहे हैं हम इनके साथ हैं, अपने भाइयों के साथ हैं। तो अगर उन्हें छोड़ा नहीं गया या फिर उनकी बात मांग को नहीं माना गया, तो आप कह रहे हैं कि चक्का जाम करने के लिए भी आज कम से कम 2 अभी से तैयार। अभी मैं अपनी मेट्रो यूनियन के प्रधान से बात करके फिर हम चक्का जाम पे उतरेंगे, अगर नहीं छोड़ा गया उनको।